अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो सकेगी और अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर अफ़गान अमूर में रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका ने फ़ौजें तो निकाल ली हैं, लेकिन तालिबान से मुआहदे के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका अफगान हुकूमत और फ़ौज को असला और फ़ौजी इमदाद जारी रखे हुए है। क्या इस अफगानिस्तान के से आपको लगता है कि अफगानिस्तान के हालात बदल जाएंगे, और ये दोहरा मयार जो अमेरिका का, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे नज़र आता है आपको ये? देखिए, न सिर्फ ये कि वो फौजी इमदाद दे रहा है, असला दे रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है, और वो पिछले 4 दिनों से वो हम उसको देख रहे हैं कि दोहा कतर से वो जहाज़ उड़ा के तालिबान के ठिकानों पे मुसलसल बमबारी कर रहा है। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग इस वक्त हलाक हो गए हैं, अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है, आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें तालिबान के लोग कम हैं और शहरी ज़्यादा हैं, क्योंकि तालिबान का कोई अड्डा, कोई कैंप वगैरह तो है नहीं, वो तो लोगों में जाकर मिल जाते हैं, लेकिन वो अंधी बमबारी करते हैं ताकि कुछ न कुछ तालिबान तो उसकी जद में आ जाएं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक ताकत, एक मुल्क जो है वो निकलते निकलते ऐसे वार कर रहा है जो इसने अभी तक पहले कभी नहीं किए थे। इसका तो मकसद ये है कि हमें उस पर शक है कि वो अफ़गानिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो तो एक सिविल वार की फ़ज़ा कायम करने में मदद दे रहे हैं। वो एक तरफ तो मलेशिया बन रहे हैं, एथनिक मलेशियस बन रहे हैं, जो एक रेसिपी है फैक्शनल वार के लिए, सिविल वार के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने बमबारी तेज़ कर दी है, और बहुत हद तक तेज़ कर दी है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में, हालिया हफ्तों में नहीं मिलती। तो ये तो एक बहुत ओमिनस डेवलपमेंट है, इसका तो शाखसाना होगा, इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। अब देखना ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत कब तक इस निज़ाम के साथ चलती है, और तालिबान कब तक जो है, जो बाकी मेजर टाउन्स हैं शिमाली अफ़गानिस्तान में, सिर्फ मज़ार शरीफ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सिटी है जो अभी उनके कब्ज़े से बाहर है, अगर उस पर भी उनका कब्ज़ा हो जाए तो शिमाली अफ़गानिस्तान सारा का सारा उनके कब्ज़े में आ जाएगा, और वहाँ से तालिबान के लोग फारिग होके फिर दूसरी जगहों पे जहाँ पे जंग जारी है वहाँ का रुख करेंगे, तो मोराल भी उनका ऊंचा होगा, और जो हुकूमत की फ़ौज है उनका मोराल गिरता जा रहा है। आप देखें कि अभी तक जितने लोग, जितने किले पता हुए हैं, जितने शहर पता हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सरेंडर किया है उन्होंने, कोई जंग वहाँ पे नहीं हुई, और उसकी वजूहात बहुत सी हैं। जो वहाँ पे आर्मी है, उनको कभी तनख्वाह नहीं मिलती, कभी उनका इक्विपमेंट नहीं आता, कभी उनके खुराक का बंदोबस्त नहीं होता, कभी उनको लॉजिस्टिक्स की तकलीफ होती है, और वो एक डिस्पेयर और डिस्पॉन्डेंसी की पोजीशन में है, इसलिए वो जोक दर जोक सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि उनको अब शायद नज़र आने लगा है कि मुस्तक़बिल में तालिबान की हुकूमत होगी, तो वो पहले से जो है वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करने के फिक्र में लगे हुए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, आपकी तरफ आ रही मैं जनरल साहब, आपने रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को भी सुना। अब अफ़गान तालिबान ने अमन मुआहदे में अमेरिका किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने का वादा किया है। अब जब अमेरिका अफ़गान फ़ौज को तालिबान से लड़ने के लिए मदद फराहम कर रहा है या असला फराहम करेगा, तो ऐसे में आपको लगता है कि तालिबान अपना वादा पूरा करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक्सीलेंसी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर कर दिया। एग्जैक्टली यही मेरे ख्यालात हैं जो वो कह रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि साफ ज़ाहिर है कि देखें, बात ये है कि जब आप तारीख देखती हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन वादे पूरे करता है और कौन वादे पूरे नहीं करता है। जो वादा था अफगान तालिबान का अमरीकियों के साथ, वो ये था कि वो उनको यहाँ से अमन अमान से निकलने देंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि वहाँ पर अभी कोई अमरीकी फ़ौजी रहा नहीं है। अगर कोई ऐसे इक्के दुक्के होंगे तो कोई टारगेट नहीं है, ऐसी जगहों पर मौजूद है, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया है। तो ये आप यूँ समझें कि एक बहुत बड़ी ताकत अपने गुस्से का इजहार कर रही है, और जब भी आप गुस्से में कोई काम करें तो वो कभी भी उसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होता। ये अब कोलैटरल डैमेज हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रुस्तम साहब के ये कोलैटरल डैमेज उल्टा तालिबान को फ़ायदा पहुँचाएगी, और जिनकी वो मदद करना चाह रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाएगी, यानी कि अशरफ गनी की हुकूमत। तो अशरफ गनी ने जो प्रेडिक्ट किया है ना
कि 6 महीने के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मैं बिल्कुल उनके साथ अग्री करता हूँ। सिर्फ ये कि जो उनके ज़हन में सिचुएशन है चेंज की, वो नहीं होगी, बल्कि इसके उलट होगी। और अफगान तालिबान सबसे बात करेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अशरफ गनी से कभी नहीं करेंगे। हुकूमत में और लोग ऐसे हैं जिनसे वो करेंगे। और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो अफगान तालिबान जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, हम मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, एक इंटरम सेटअप बनाएंगे, और उसके बाद तो ये सारे मामला उसी तरफ जा रहे हैं कि अल्टीमेटली मुझे नजर आ रहा है कि अशरफ गनी से बात नहीं करेंगे और लोगों से बात करेंगे। जी, अगर बात करेंगे भी तो आप समझें कि यूं ही दिखावे के लिए करेंगे। अशरफ गनी के साथ वो कोई मुआहदा नहीं करेंगे, और बहुत लोग हैं जो मुआहदे के लिए तैयार हैं, जिसका इंडिकेशन भी दी है रुस्तम साहब ने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये झड़पें होंगी, ये काबुल पर फोर्सफुली नहीं आएंगे, उसको बसीज करेंगे। उसके बाद अशरफ गनी यहाँ से गायब होगा, बाकी लोगों से बातचीत होगी, ग्रैंड जरगा होगा, ये आपस में चीज़ों को तय कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे भी मामला चलेंगे, तो ठीक कह रहा है अशरफ गनी, चीज़ें बड़े पैमाने पर तब्दील होंगी, लेकिन उनकी पिक्चर नहीं होगी जो वो रेड पेंट कर रहे हैं, असल पिक्चर ब्लू और ग्रीन होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। मोहम्मद साहब आपकी तरफ आते हैं। जैनब साहब की किसी बात में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ वो भी आप कर सकते हैं। साथ मेरा सवाल भी ज़रा सुन लीजिएगा। इनके अमरीकी इनखला के साथ ही पाकिस्तान, बिल्कुल हम बलोचिस्तान की बात करें तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है। और अमरीकी खबर रसां इदारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा बताकर शायद ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अपना वादा तोड़ चुके हैं। अब चूँकि TTP पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, तहरीक तालिबान एक मुकम्मल तौर पे एक अलग एंटिटी है। वो इस वक्त वजूद में आई जब ट्राइबल एरिया में 2002 में पहुंच गई और वहाँ पे अलकायदा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो उनके रद्दअमल के तौर पे तहरीक तालिबान पैदा हुई। अफ़गानिस्तान के अंदर अब उनके बचे कचे लोग हैं, लेकिन कोई तंजीम उनकी बाकी नहीं है, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उनकी अवामी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, बच्चे कच्चे जैसे मैंने अर्ज़ किया वो लोग मौजूद होंगे, जैसे अलकायदा के बच्चे कच्चे लोग मौजूद हैं एज इंडिविजुअल्स, लेकिन इनकी वो तंजीम नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या जो मिडल ईस्ट में है, सीरिया में है, या इराक़ में है, वगैरह वगैरह। तो ये तंजीमें अब दम तोड़ने लगी हैं, लेकिन वो इस वाइट का फ़ायदा उठा रही हैं जो अफ़गानिस्तान में है, जो खला है वहाँ पे, कि जहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस खला से तहरीक तालिबान के जो लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अलकायदा, या अलकायदा तो नहीं है लेकिन दाइश भी फ़ायदा उठा रही है, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी उसे फ़ायदा उठा रही है। अगर वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत कायम हो जाए जिसको लोगों की हिमायत हासिल हो, तो लोगों की हिमायत से इन 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 तंजीमों का कला कमा आसानी से किया जा सकता है। आप देखें कि रूस, चीन और ईरान क्यों तालिबान के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, क्यों उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तीनों मुल्क समझते हैं कि सिर्फ तालिबान की हुकूमत दाइश को ख़त्म कर सकती है, जो उनके लिए ख़तरा है। इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है कि जो भी हुकूमत वहाँ हो, जो अमन डिलीवर करे, मुल्क को यूनाइट रखे, उनके साथ हम काम करेंगे, और यही पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि ताकत के बलबूते पे अगर कोई इक़्तिदार में आए तो उनके साथ हम ये नहीं करेंगे, भाई ताकत के बलबूते पे तो 2001 में 2001 दिसंबर में करज़ई साहब भी बरसर इक़्तिदार आए, अमेरिका के टैंकों पे चढ़ के वो आए और उनको सदर बनाया गया, बाद में उनको लीगलाइज फॉर्मलाइज किया गया। तो ये तो उनके अफ़गानिस्तान के अंदर की बात है कि कौन कैसे इक़्तिदार में आता है, हमें उससे क्या ग़रज़ है। हम तो उस हुकूमत को तस्लीम करेंगे जो वहाँ पे अमन कायम करे, जो मुल्क को यूनाइट रखे और जो अमन डिलीवर करे। सारी दुनिया को उनको तस्लीम करना होगा, जल्द या बदेर। और हमारे लिए, बाकी मुल्कों के लिए कंसर्न्स हैं, हमारे लिए तो स्टेक्स हैं। हमारे लिए तो अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो एक लाजमी जुज़ है हमारी अपनी वेस्टर्न बॉर्डर की स्टेबिलिटी के लिए। तो हम तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, न कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन वो हो रही है, ख़राब हो रही है। और आप देखें कि 4 दिनों में 6 प्रोविंशियल कैपिटल पे तालिबान का कब्जा हो गया है और मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर इसी तरह ये स्पीड जारी रही तो मैं समझता हूँ कि जल्द वो चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो काबुल के दरवाज़ों पर भी दस्तक देने लगी। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब आपकी तरफ आ रही हूँ। क्या कलदम जो TTP है उस पर अफगान तालिबान का असर रसूख आपको लगता है कि नहीं है जनरल साहब? क्या वो इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक नहीं सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो उनका पूरा असर रसूख इस तरीके से नहीं है ना, क्योंकि कोई रिट एस्टैब्लिश तो नहीं है अफगानिस्तान में। ठीक है, इलाकों पर हाँ। कब्जा किया है, ताज़ा ताज़ा कब्जा है, अभी ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई रिट एस्टैब्लिश्ड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अफगान तालिबान को ब्लेम कर सकते हैं जो कुछ इधर हो रहा है। और बिल्कुल रुस्तम साहब सही कह रहे हैं कि अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उधर नहीं है, यहाँ पर लोग हैं उनके, यहाँ पे रहे से नेटवर्क हैं जो कि अपना आखिरी जो उनके पास बारूद है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिरी जो उनके पास टाइम है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से चिराग बुझने से पहले भड़कता है, ये वो भड़क है जो जब भी कोई ऐसी हुकूमत आई अफगानिस्तान में जिसकी रिट कायम होगी तो ये अपना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी मैं दुरुस्त समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना बयानिया शॉर्ट रखना चाहिए, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। हमारे बिल्कुल दो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स, बावजूद इसके कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें बहुत दुख पहुंचाया है और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमें दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन इस वक्त फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के हम सही कह रहे हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स। और दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, अफगान लेड अफगान ओन्ड सोल्यूशन, लेकिन उसमें वो जो आपने जिक्र किया कि ये फिर सभी के लिए होना चाहिए ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तो ये बाकी लोग इस पर अमल कर रहे हैं, मेरे ख्याल ईरान भी अमल कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यही दो मुल्क हैं जिनको मेन, लेकिन अमेरिका नहीं कर रहा जैसे आपने कहा। तो वो अफगानिस्तान को अफगानों के हवाले नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो यहाँ पर फिजिकली रहकर जो काम नहीं कर सके, यहाँ से जाने के बाद वो कोई भी ओवर द होराइजन कोई भी काम कर लें, वो काम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे अशरफ गनी की हुकूमत को। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत की लेजिटिमेसी तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब अमेरिकन ने बातचीत अफगान तालिबान से करके यहाँ से निकले थे, बजाय इसके कि अशरफ गनी को उसमें मुलव्वस करते। तो अशरफ गनी को अपनी पोजीशन समझनी चाहिए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है अपना बयानिया उसको थोड़ा शॉर्ट करें। और मैं इस बात की तायद करता हूँ कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी हुकूमत को मानेंगे, कैसी हुकूमत को नहीं मानेंगे। उन्हें ये कहना चाहिए कि अफगानों को जो हुकूमत मंजूर होगी हम उससे बात करेंगे। और ये इतना बयानिया बहुत है और हमें इंतज़ार करना चाहिए, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि ईरान, चीन, रूस और जो मुल्क इंटरेस्टेड हैं इसमें अमन में, जिसमें भारत बिल्कुल नहीं है, जिसमें अमेरिका बिल्कुल नहीं है, उनके साथ ज़्यादा क्लोज ताल्लुकात रख कर अपने यहाँ पर अमन की काविशें जारी रखें। और अफगान तालिबान को भी ये बताते रहें कि अफगान तालिबान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। आपने देखा कि उनको दो बातों का अच्छी तरह इदराक है कि हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए और हमें इंटरनल सपोर्ट चाहिए। और वो दो जितने भी उनके काम हैं, जो भी उनकी बातचीत है, जो भी उन्होंने बयानात दिए हैं, जो भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, इन दोनों चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस दफ़ा उनकी डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी है और मिलिट्री जो स्ट्रेटजी, मैं तो चूँकि समझता हूँ इन चीज़ों को, जिस तरीके से उन्होंने पहले पेरीफ्री को कवर किया है, नॉर्थ को कवर किया है, सील किया है जो दूसरे मुल्कों को रास्ते आते जाते हैं, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन उन्होंने किया। मैं कोई उनकी हमायत नहीं कर रहा, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी की हमायत कर रहा हूँ, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सीखा है इस सारे मामलात में। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए इंशाअल्लाह। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो एक चीज़ बस जो रुस्तम साहब कह रहे हैं उससे मैं एग्री नहीं करता। वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात ठीक होते जा रहे हैं। ठीक है रुस्तम शाह साहब, आपने जनरल साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा आपकी एक बात से वो एग्री नहीं हो करते कि आप कह रहे हैं हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हालात ठीक हो रहे हैं। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, आपका लास्ट कमेंट मोहम्मद साहब। देखिए, वो जनरल साहब इस हद तक तो ठीक कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन तो हालात ठीक होंगे, हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ अभी तो जंग बाकी है, अभी तो अफगान नेशनल आर्मी में सख्त बाकी है, अभी तो उनके पास इक्विपमेंट भी है, जहाज़ भी हैं, टैंक भी है, गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास लीथल वेपन्स भी हैं, सब कुछ उनके पास है, उनका आर्मर मजबूत है। तालिबान इसके मुकाबले में तालिबान के पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो वो तो एक ओवरवेलमिंग फोर्स है, उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो अभी तो जंग होगी। लेकिन वो तालिबान ये न समझें कि ये जो है वो अफगान नेशनल आर्मी बिल्कुल एक पुशओवर है। जब तक उनका मोराल ज़्यादा डाउन नहीं होगा, वो ये फोर्स इंटैक्ट रहेगी और तालिबान को टफ टाइम देंगे। लेकिन इवेंचुअली वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि इवेंचुअली तालिबान जो है वो आगे जाएंगे, ओवर रन करेंगे और अपनी दोनों मेहमानों का जी ठीक है जी रुस्तम साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जी।
जी मैं यही कह रहा था कि इवेंचुअली टाइम उनके उसमें है और उनके मफाद में, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास न वॉलंटियर्स की कमी है और न उनके हौसले पस्त हो रहे हैं और उनमें ये सलाहियत है, ये उनमें पेशेंस है ये कि वो 1, 2, 3, 4 महीने तक 5 महीने तक जंग जारी रख सकते हैं, बल्कि उसके बाद भी जारी रख सकते हैं। और ये सलाहियत हो सकता है कि अफगान आर्मी के पास न हो, क्योंकि दिन ब दिन जो हालात तब्दील हो रहे हैं उनसे उनका मोराल बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ठीक है जी, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।